फ्रेंड्स, ये स्पष्ट हिंदी व्याकरण की बुक है, ठीक है, सेकंड क्लास की। तो आज ये इसकी विषय सूची है। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे, भाषा तथा भाषा के रूप, ठीक है। अब भाषा क्या है? जो भी हम बोलते हैं मुँह से, या हम मुँह से बोलेंगे, या हम इशारा करके बोलते हैं, या हम लिख के बोलते हैं, तो ये क्या है? हमारी भाषा। हर इंसान की अपनी अपनी एक भाषा होती है। कोई हिंदू बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई नेपाली बोलता है। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जो हम बोलकर बताते हैं वो होती है हमारे मुख से मौखिक भाषा। जो हम लिखकर बताते हैं इट मीन्स वो लिखित भाषा। और जो हम संकेत द्वारा, जो हम इशारों के द्वारा समझाते हैं, वो सांकेतिक भाषा। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है परिभाषा में? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करें, जो हमारे मन के विचार हैं, हमारे जो मन के भाव हैं, ठीक है, जो भी हमारे मन में आता है, हम वो दूसरों के सामने ही तो प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने ही तो बोलते हैं। हम बोल के ही तो बताएंगे कि उसे भाषा कहते हैं। अब इसका आसान क्या है परिभाषा? विचारों का आदान प्रदान। मतलब जो भी हम आदान प्रदान करते हैं भाषा का, विचारों का आदान प्रदान करने को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सबसे आसान इसकी डेफिनेशन ये है। अब जैसे मौखिक भाषा है, इसको देखो। मौखिक भाषा क्या है? बोलकर हम जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं वो क्या है? मौखिक भाषा। लिखकर प्रकट कर रहे हैं अपने विचारों को, लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है? जो हम अपनी बात को संकेत के द्वारा, मतलब इशारों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा। अब जैसे हमारे हर किसी की अपनी अपनी एक, जो मैंने बताया था, बोली होती है। हर किसी की अपनी भाषा होती है। अब पशु पक्षी कैसे बात करते हैं? वो भी तो बात करते हैं पशु पक्षी। कुत्ता जैसे भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बंदर किल किल करता है, किक किक किक, बकरी मैं मैं करती है, गुटर गूं कौन करता है? कबूतर। कौवा क्या करता है? कां कां कां। तोता टें टें टें। और बत्तख क्या करती है? क्वैक क्वैक। अब हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा। हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व है। सारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कौन सी हमारी भाषा? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। अच्छा, आप बताओ भाषा के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम इसकी ये एक्सरसाइजेस करेंगे। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। भाषा लिखी नहीं जा सकती, भाषा लिखी नहीं जा सकती, ये क्या है? गलत। भाषा तो बोली भी जा सकती है। सारे विश्व में क्या अनेक भाषाएं बोली जाती हैं? यस, सारे विश्व में अनेक भाषा बोली जाती हैं। अपने विचार केवल 2 तरीके से प्रकट करते हैं हम लोग? नहीं, 3 तरीके से, ये गलत है। भारत में क्या एक ही भाषा बोली जाती है? ये भी गलत है। दिए गए वाक्यों के सामने मौखिक लिखना है या लिखित लिखना है? नानी ने कहानी सुनाई, ये क्या है? सुनाया ना, मतलब बोला, मौखिक। मोहन पत्र लिख रहा है, लिखित भाषा। या मैंने पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिखना क्या हो गया? लिखित भाषा। अध्यापिका ने पाठ समझाया, मुख से समझाया, बोलकर समझाया, तो ये क्या है? मौखिक भाषा। राधा ने लघु कथा लिखी, एक कथा को लिखा, ठीक है, जैसे हास्य कथा होती है ऐसे ही लघु कथा है, तो ये क्या है? लिखित भाषा, ठीक है। जब हम अपनी नोटबुक, ये हमने क्या लिखा है? ये लिख रहे हैं ना हम, ये लिख रहे हैं, जो लिख कर बताते हैं वो लिखित भाषा। अब ये खालिस्तान है। विभिन्न प्रदेशों में, मतलब अलग अलग देशों में कौन सी भाषा, किसका भिन्न भिन्न होता है? भाषा का रूप अलग अलग होता है। बोलकर अपने विचार प्रकट करना मतलब मौखिक भाषा। जिसके द्वारा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा। हमारे मन के विचार, जो हमारे मन में आता है वही हम बोलते हैं, वही हम एक दूसरे को बताते हैं। पत्र लिखना क्या है? लिखित भाषा। और राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी हिंदी। भाषा का लिखित रूप क्या है? बच्चे का हंसना, बातें करना। पत्र लिखना या भाषण देना? पत्र लिखना। भाषा का मौखिक रूप क्या है? कहानी लिखना, चित्र बनाना, वर्णमाला लिखना या कहानी सुनना? कहानी सुनना। हाथ दिखाकर गाड़ी को रखना, इशारे करते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, फिर हम किसी को बोलते हैं ना चुप, इधर जाएं या उधर जाएं, इशारे से करेंगे तो बस ना समझ जाएगा। तो ये क्या है? भाषा का सांकेतिक रूप। अब ये जो है ना होमवर्क है, मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप अपना लिखना। आपका जन्म स्थान क्या है? आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी लिपि क्या है? आपका राज्य और भाषा क्या है? मेरा राज्य और भाषा मेरी हिंदी है, और राज्य क्या है? राज्यवन।
आपका देश और भाषा मतलब मेरा देश भारत है और हिंदी है। आप अपना अपना बताएंगे, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।